जादू भरे जादू भरे अरे जादू भरे जादू भरे ओ हमारे जुल्म तोरे
व्यासपीठ की ओर आ रहे हैं। आज की सभा के लिए हमारे परम पूज्य स्वामी जी प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के परम पूज्य स्वामी जी का सत्कार, आदर सत्कार करें, स्वागत करें। रमापति रामचंद्र जी, गुरु जी महाराज की, व्यास स्थान की जय जय सीताराम। जय श्री राम। आज के समस्त यजमान कृपया मंच पे पधारें। प्राथमिक पूजन के बाद कथा का प्रारंभ होगा, इसलिए आज के प्रमुख यजमान श्री अजय दुबे जी के साथ साथ जो आज के यजमान हैं श्री एसपी तिवारी जी, श्री संतोष पांडे जी, श्री सभाजीत दुबे, श्री मार्कंडेय मिश्रा, श्री राजन मिश्रा, श्री लालजी शुक्ला तथा श्री गिरीश चंद शुक्ला जी शीघ्रातिशीघ्र मंच पर पधारें।
हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सभी यजमानगण अपने हाथ में पुष्प लेकर भगवान श्री सीता रामचंद्र जी का ध्यान करें। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु इन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यः अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हनुमते नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरस् चन्दनं प्रतिगृह्यतां गन्धचन्दनानुलेपनं समर्पयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यानि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। बोले व्यासी महाराज की श्री राम कथा महोत्सव की जय। त्रिपाठी जी तत्पश्चात हमारे कथा में कथा रस के संगीत संचालक श्री मनीष कुमार मानस जी जो हारमोनियम वादक हैं, श्री मनीष कुमार मानस जी का भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे कथा पूर्व। तत्पश्चात श्री राहुल कुमार जी जो तबला वादक हैं, मैं चाहूंगा उनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। श्री धर्मेंद्र जी जो बेंजो वादक हैं, सभी हमारे कथा के परम पूज्य आचार्य श्री तथा संगीत वादकों का भी तिलक लगाकर माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे। सभी यजमानों से अनुरोध करूंगा। श्री अमित जी मंजीरा वादक उनका भी सम्मान करेंगे। तत्पश्चात श्री भरत जी हमारे झांकी विशेषज्ञ कलाकार, उनका भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करेंगे।
जो यजमान माल्यार्पण कर चुके हों, हेलो, जो यजमान माल्यार्पण कर चुके हैं, राधे राधे, जय श्री राम, श्री सीताराम, जय श्री राम। सभी यजमानों से अनुरोध, अपने अपने स्थान विशेष की ओर प्रयाण करें। माल्यार्पण हो गया हो तो आज की कथा से पूर्व हमारे यहाँ दूर दूर से भी भक्तगण जिन्हें राम कथा खींच लाई है वो भी यहाँ आए हैं। मैं उनका भी नाम लूंगा और कुछ विशेष अतिथि जो मंच पे आके परम पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण द्वारा कथा पूर्व सम्मानित करेंगे। ऐसे सज्जनों में सर्वप्रथम श्री कन्हूभाई पटेल जहां भी हैं मंच पे आए। श्री कन्हूभाई पटेल, श्री संदीप भाई पटेल, श्री धर्मेंद्र भाई पटेल, तत्पश्चात श्री परमहंस मिश्रा जी सपत्नी जो उमरगांव से आए हैं। श्री परमहंस मिश्रा जी, श्री विनय बाबू मिश्रा जी जो उमरगांव से आए हैं। हमारे सम्माननीय श्री हरेंद्र शुक्ला तथा श्री बालेंद्र शुक्ला जी के दामाद भी हैं। श्री विनय बाबू मिश्रा मंच पे आए। श्री, मैं अनुरोध करूंगा श्री वाईपी त्रिपाठी जी मंच पे आए। श्री वाईपी त्रिपाठी जी, तत्पश्चात श्री शिरोमणि तिवारी जी जो बारडोली से आए हैं, अग्रणी समाज सेवी भी हैं, वे भी मंच पे आए। श्री देवेंद्र प्रजापति जी, श्री देवेंद्र प्रजापति जी, श्री राकेश तिवारी जी बीएसके मिल से मास्टर जी, श्री राम बालक मिश्रा जी, श्री ओपी पाठक जी, श्री ओपी पाठक जी, श्री चंद्र प्रकाश पाठक जी, श्री ओमकार दुबे जी बारडोली से तथा उनके पिताश्री श्री लालमणि दुबे जी कृपया मंच पे आए। मैं समस्त भक्तगणों से अनुरोध करूंगा कि हमारे अतिथि जो हमारे परम पूज्य स्वामी जी का आदर माल्यार्पण द्वारा कर रहे हैं, तो इनका आदर सत्कार आप अपनी तालियों से, जोरदार तालियों से करें, ये आपसे मेरा अनुरोध है।
सभी यजमानों से विनम्र अनुरोध अपने स्थान विशेष की ओर प्रयाण करें। सभी परम पूज्य स्वामी जी के माल्यार्पण के बाद तत्पश्चात परम पूज्य स्वामी जी, हमारे परमाचार्य तथा श्री मनीष कुमार मानस जी, श्री राहुल कुमार जी, श्री धर्मेंद्र जी, श्री अमित जी, श्री भरत जी से अनुरोध करूंगा आज की राम कथा का प्रारंभ करें। सादर श्री राम कथा जी के लिए निवेदित है। धन्यवाद। राम श्री राम। श्री राम राम। सभी श्रोताओं से निवेदन है, आप सभी यथास्थान विराजित हो जाएं। माताओं की दीर्घ से विशेष अनुरोध होगा, आप सभी शांति का सहयोग हो। आइए हम सभी अपने मन को एकाग्र करें और परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज से सादर निवेदन करें कि भगवान की रसमयी कथा का श्रवण लाभ हमें प्राप्त कराकर हमारे जीवन को आप्यायित करने की महती कृपा करें। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज आप सादर निवेदन करें। जय स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमते अपने घराने की सब काहू को पी
तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर लेत सदा सुधि दीन की। सहज दया के धाम जननी जनक पद्मेश के। प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री राम कृष्ण भगवान की जय। नित्य मेरे मानस मंदिर में रमण करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, श्री राम कथा के आदि सर्जक आदि वक्ता आशुतोष भगवान शंकर जी महाराज, श्री राम कथा के प्रतिम रथक श्रोता वीर बजरंगबली जी महाराज, मंचस्थ विराजमान श्री राम कथा यज्ञ महोत्सव के यज्ञाचार्य श्रीमान अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, हमारे वाम पार्श्व में विराजमान, जिनके माध्यम से हम सभी लोग अभी तक बड़ी ही सुंदरतम भजनों की गंगा में अवगाहन कर रहे थे, ऐसे हमारे समस्त सहयोगी वृंद, आदरणीय मंच संचालक जी, श्री राम कथा आयोजन समिति के समस्त पदाधिकारी जन, कार्यकर्ता वृंद, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमान अजय द्विवेदी जी, संतोष कुमार पांडे जी, समस्त यजमान वृंद एवं यहाँ पर विराजमान हमारे समस्त प्रणम्य एवं भगवान के प्यारे दुलारे सारे जग से न्यारे परम प्रिय पार्षद वृंद, हमारी करुणामयी कृपामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं, देवियों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए हम सभी लोग श्री राम कथा गंगा में अवगाहन करें। उसके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए कुछ देर तक भगवान के पावन नाम का संकीर्तन कर लें। इसके पश्चात राम जी की जैसे कृपा होगी, ये पंच महाभूत का शरीर जिस चैतन्य सत्ता की बदौलत चैतन्य सा प्रतिभासित हो रहा है, वो थोड़ी देर के लिए आप सबकी वांग्मयी सेवा का निमित्त बन जाएगा। लेकिन उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग भाव से करेंगे, चूंकि ये अवसर है। बहुत सारी बातें हम किया करते हैं, लेकिन उन बातों का कोई मतलब नहीं जो बातें हमें पूरी तरह से संसार में फंसा दें। बातें होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जो बातें हमें मुक्त कर दें, उन बातों को भी कर लेना चाहिए। बात तो हर कोई करता है, संसार की बात हर कोई करता है, इस बात से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, अगर करतार की बात कहीं हो जाए ना, तो जान लेना कि हाँ, बात करना सार्थक है। एक संत कहा करते थे, आओ बैठो
हम यूं मिलके प्यार की बातें करें। आओ बैठो हम यूं मिलके प्यार की बातें करें। और हो चुका जिक्र जहां अब यार की बातें करें। उस यार की बातें करें। किस यार की? जिस्म देकर जिस्म के संग जिसने जानो दिल दिया। आओ हम सब फिर उसी करतार की बातें करें। उस करतार की बात करने का अवसर मिला है। धीरे धीरे करके 8वां सत्र विडंबनाएं बनी ही रहती हैं। कुछ विडंबनाएं होती हैं जो बनी रहती हैं, जो साथ में चल रही हैं, लेकिन काम चलाना है। सभी लोग प्रेम से भगवान के नाम का संकीर्तन करें। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम नाम अति मीठा है। नाम पे आते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आते हैं, आधे नाम पे आते हैं हो कोई बुलाने वाला। आधे और बिक जाते हैं राम हो कोई मोल लगाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई जौहरी आके मोल लगा के देख ले। कोई जौहरी आके आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई, राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई
भरा तो भगवान कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा तो भगवान कहाँ से आए। मन में हो अभिमान भरा और घर में हो अंधेरा तो मेहमान कहाँ से आए। घर में राम नाम की ज्योति को, राम नाम की ज्योति को जला के देख ले। राम नाम की आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम नाम अतनी चाहे कोई गा के देख ले। राम नाम आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम हमें अपनी शरण में ले लो राम। हमें अपनी शरण में, हमें अपना दास बना लो राम। हमें अपना राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या, दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। श्री राम हमें सहारा देना राम। हमें सहारा, हमें भरोसा तेरा राम। हमें भरोसा राम बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय बोलो। श्री राम जय जय राम बोलो। श्री राम जय जय 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 बोलो। श्री राम बोले। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। माता विदेहजा जनगण की जय। शंकर भगवान की जय। वीर बजरंगबली जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री मिथिला धाम की जय। सब संत भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। भगवान की महती अनुकंपा हम सभी लोग आज पुनः समवेत रूप से समुपस्थित होकर के समाहित चित्त से पावन श्री राम कथा के अष्टम सत्र में सादर स्नान करने के लिए समुद्यत हैं। ये भगवान की विशेष कृपा है। भगवान श्री राम
का अवतार होता है धराधाम पर। तमाम तरह की लीलाएं ठाकुर जी किया करते हैं। भगवान के अवतार का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा है, मर्त्यावतारास्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो वधायैव न केवलम विभो। भगवान धराधाम पर अवतरित होते हैं तो मर्त्यलोक का शिक्षण करते हैं। हम संसार में कैसे रहें, किन परिस्थितियों में हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हमारे राम जी शिक्षा देते हैं। और ये सारी चीजें अपने भक्तों के इर्द गिर्द ही घूमा करते हैं। ठाकुर जी की जो भी लीलाएं होती हैं वो अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए होती हैं, उनको आनंद देने के लिए होती हैं। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, सो केवल भगतन हित लागी, सो परम कृपाल गणत अनुरागी, परम अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत सगुण सोई। वो निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार बन करके धराधाम पर आता है तो उसके पीछे मूल कारण है भगवान के भक्त। भगवान जो ये लीलाएं करता है ना, सोई जस गाई भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि। पिछली सभा में हम सभी लोगों ने बड़ा आनंद प्राप्त किया। भगवान श्री राम की बारात आ रही है और ये बारात बिल्कुल अलबेली बारात है। इस बारात में दुल्हा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अन्य बारातों में पहले तिथि वगैरह विवाह की तय हो जाती है, तब समय से बारात जाती है। लेकिन मेरे राघव सरकार की बारात की विवाह की तिथि नहीं तय हुई है। बिना तिथि तय किए ही अयोध्या से बाराती चल पड़ते हैं। लोगों ने कहा महाराज तिथि तय करके गए होते तो अच्छा होता, तो अवधवासियों ने कहा तिथि विथि वहीं जाकर के तय करेंगे, यहां से चलें। और आज श्री अयोध्या धाम से मिथिला धाम जनकपुर बारात पहुंच चुकी है। हमारे श्री अवध से बारात जाती है जनकपुर के लिए और बारात पहुंच चुकी है। और कितनी कृपा है ठाकुर जी की, हम लोग भी उसी बारात के बाराती बनकर के राम राजा सरकार के उस विवाह उत्सव का आनंद ले रहे हैं। कृपा है ठाकुर जी की, ये संयोग है।
निवेदन आपसे करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। लगन से पहले भगवान श्री राम की बारात आ गई। भगवान श्री राम को पता चला कि पिताश्री आए हैं। मन विकल है कि कैसे पिताश्री का दर्शन करूं। राम जी की पितृभक्ति अलबेली है। मन विकल है कि दौड़ करके जाऊं पिताश्री के चरण स्पर्श कर लूं, लेकिन मर्यादा है। गुरुदेव के साथ आए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि गुरु जी एक बार कह देते तो अच्छा होता। विश्वामित्र जी ने राम जी की तरफ देखा। राम जी की शील स्वभाव को देख करके विश्वामित्र जी भावुक हो पड़ते हैं और कहते हैं, राम, पिताश्री का दर्शन नहीं करना है? चलो पिताश्री का दर्शन कर लो। और इतना सुनना था कि भगवान श्री राम दौड़ पड़े हैं और महाराज श्री दशरथ जी को जैसे ही देखा है, चरणारे बिंदों में लेट करके साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हैं। दशरथ जी की आंखों से आनंदाश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। राम जी को उठा करके हृदय से लगा लिया। लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि भगवान ये कौन मिल रहे हैं? ये पिता पुत्र मिल रहे हैं, भक्त और भगवान मिल रहे हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि सच बताऊं तो ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी मृतक शरीर में प्राणों का संचार होने जा रहा है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर उपमा दे रहे हैं, कह रहे हैं, सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, सुत ही अलाई सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, सुत ही मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, मृतक ऐसा लग रहा है जैसे किसी मृतक शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया हो। ऐसी स्थिति दशरथ जी ने तो मांगा था भगवान से ना, मनु जी के रूप में। जैसे मणि के बिना सर्प की गति हो, जैसे जल के बिना मछली की गति हो, वैसे ही ठाकुर जी मैं आपसे मिलने के लिए तड़पता रहूं, ये तड़प मांगा था। अच्छा एक बात बताऊं आपसे, भगवान के लिए तड़प सबको नहीं मिलती है। किसी किसी भाग्यशाली को भगवान के लिए तड़प मिलती है। संसार के लिए तड़पने वाले लोग बहुत दिखाई पड़ जाएंगे, हर गली मोहल्ले में दिखाई पड़ जाएंगे, कदम कदम पे दिखाई पड़ जाएंगे। लेकिन भगवान के लिए तड़पने वाला व्यक्ति करोड़ों में एक होगा कोई। जिस पर भगवान की अप्रतिम कृपा होगी वही होगा। एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, ठाकुर जी अगर आप किसी पर बहुत प्रसन्न हो जाते हो तो क्या दे देते हो? भगवान ने कहा सही सही बताओ। कब? बिल्कुल सही सही बताओ। तो भगवान ने कहा सुनो। भक्त ने पूछा, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते हो रघुवीर? रघुनाथ जी क्या दे देते हो? राम जी कह रहे, जिस पर तुम हो रीझते क्या देते हो रघुवीर?
राम जी कहते हैं रोना धोना सिसकना और आहों की जागीर। किसी पर बहुत खुश हो जाता हूं तो उसे अपना विरह योग दे देता हूं, वो मेरे लिए रोता है, आहों की जागीर दे देता हूं। और सच बताऊं, आंसू तो हर किसी के आंखों में आते हैं, लेकिन जिसके लिए आंसू आने चाहिए उसके लिए कभी नहीं आते। एक उर्दू का कवि कहा करता था कि जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। भगवान का प्यार जिसको भी मिला, ज्यादातर भक्त भगवान के विरह में आंसू बहाते ही मिलते हैं। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल से बेकली का हाल, मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। और भला किसको बताएं दर्द की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ छल छलाता अश्रुजल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमको सांवरा सरकार मिलता है। ये सांवरा सरकार हर जगह नहीं मिलता। दशरथ जी महाराज आंखों से झरझर आंसू बहा रहे हैं, हृदय से लगाते हैं। विश्वामित्र जी को प्रणाम निवेदन किया है। अब तो सारे मिथिला में शोर मच गया। अरे सखी, जैसे राम जी और लक्ष्मण जी है ना, वैसे ही दशरथ जी के साथ भी 2 राजकुमार और आए हैं। अंतर करना मुश्किल है, दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। सखियां कह रही